सारी ऐसी ही कि उनकी बातन में आए गई, उनकी बातन पे विश्वास करके लाला कन्हैया को बांध दियो। खोल दे मैया। मैया बोली कि दाऊ मैं भी पहले यही समझती कि ये झूठो रानो लेके आवे, विश्वास नहीं हो तो, लेकिन आज घर में ही ऐसा उधम करो। देख मेरी ददिया सास तक को मटका फोड़ा रहे, चल आंगन की हालत देख ले, आंगन कुंड बने हुए दूध दही माखन को। मैया दाऊ जी बोले मैया या कुछ और मोह पर बांधे, तू या खोल दे, हमें तू बांध ले। कहा कि गलती वाने करी तो काय को बांध लो। कहा कि मैया या खोल दे। कहा कि ना खोलूंगी तो ज्यादा चपर चपर करेगा तो और बांध दूंगी। दाऊ जी ने सोचो ऐसे तो ना मानेगी, तो श्री सूरदास जी ने वर्णन किया है, शेष रूप कई नाम सुनायो। भैया मैं बार बार कह रहा हूँ खोल दे तू ना खोले, मेरी बात ना सुन रही तो पता ना मैं कौन हूँ। भैया बोली तू दाऊ है और कौन? कही कि मैं शेषावतार हूँ। भैया बोली दारी के सबरे अवतार हमारे घर में आए धसे, और काऊ के घर में ठोर ठिकानो ना मिलो। अरे भग जा नहीं तो वो बांध दूंगी। अब मैया के वात्सल्य के आगे दाऊ जी की शेषावतार की फुसकार का काम देगी। ये कह के चले मैया गनीमत है तेने हाथ लगायो है, ने दूसरों को हाथ लगा तो दे तो बड़ो भयंकर बदलो, जो छूतो को वो, लेकिन तू जननी कछु बसना है मेरो, जो कछु करो सो तो। ये त्यारी रस्सिन में बंधे हुए, सहज प्रेम बसे आप बधायो, ये तो काटत जन की डोर, मनुज नहीं है नटवर नागर, माखन प्रिय चित्त चोर। मैया ने नहीं खोले तो दाऊ जी फिर कन्हैया के पास आए। अब के देखी कि कन्हैया रो ना रहे हो है, बल्कि दाऊ जी माऊ देख के मुस्कुरा रहे हो। समझ गए दाऊ जी, अरे भैया कन्हैया तो बांध बेबारो कोने में समझ गो तो जान मान के बंधे हो, कछु और लीला करनी है कर ले भैया, लीला में तो चलो। जमलार्जुन को उद्धार करना हो, अर्जुन के दो वृक्ष एक ही छोर पे ठाड़े नीचे थे जुड़े हुए आते जमल अर्जुन कहे। अर्जुन वृक्षन की एक जाति हो, जाको अर्जुनारिष्ट बने हैं, कहीं कहीं कहुआ कहीं कहीं बन लकड़ी कहवाते। ये कुबेर के दो पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव नारद जी के शाप थे, ये वृक्ष बने हैं। उनको उद्धार करना हो, या हमारे दाऊ जी तो उसमें गए, इसमें कन्हैया ने कहा करो कि वह उखल को खींच के पहुंचायो वह वृक्षन के पास में, स्वयं तो दोनों वृक्षन के बीच से निकल गए, और वो उखल जा के दोनों वृक्षन के बीच में आड़ो है के अटक्यो, जो आड़ो है के उखल अटक्यो त्यों कन्हैया ने इतने दियो जोर को एक झटको, और धाम से दोनों वृक्षन को धरती पे धाम करके वहां की जड़ में से दो देवता निकल आए। नलकुबर मणिग्रीव प्रभु की स्तुति करी, अपनो परिचय देके, भगवान हम तो कुबेर भंडारी के पुत्र नलकुबर मणिग्रीव। बोले वृक्ष कैसे बने? बोले बारुणी मदमत ठाड़े नारद जी को देख के प्रणाम नहीं कियो तो उनने शाप दे दियो, वे बड़े को कोई लिहाज ना, वृक्ष की नहीं ठाड़े हो, जाओ वृक्ष बनोगे। वास्तव में तो बड़ो बुरो लगे हो कि नारद जी ने हमें देवता से वृक्ष बना दिए, लेकिन आज समझ में आ गई कि नारद जी जैसे संत श्राप दे देवे तो वाऊ में कल्याण होए, नहीं तो आज आपके दर्शन कहाँ से होते। अब तो ऐसी कृपा करो कि वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादे और न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत तनुनाम। आगे के जीवन में वाणी से हम आपके गुणगान करें, कानन से आपकी कथा सुने, हाथन से आपकी सेवा करें, मन से आपको स्मरण किए करें, और मस्तक से आपके और भक्तन संतन के बड़े के चरणन में प्रणाम करो करें। ऐसे कहा कि जावे को मन में हो, जब जावे लग गए उनने देखियो कि हम तो मुक्त है गए, लेकिन ये प्रभु अभी बंधे हुए। हे प्रभु हमें बंधन मुक्त करावे को, आपने बंधन स्वीकार कियो, हमें तो आपने श्राप के बंधन से मुक्त कर दियो, लेकिन आप उखल के बंधन में बंधे हो, आपको बंधे देख के हमें दया आवे है। आप कहो तो हम आपके बंधन खोल दें, कहीं जाओ अपनो बंधन खोलवे को ठिकानो ना, परमात्मा को बंधन खोलवे चले हो, ये कोई रस्सी को बंधन है? अरे ये तो मैया के स्नेह को बंधन है। जिसने लंका में डंका बजाया, आके जसुदा के
पीछे लटके थे उखल कमोरी, ऐसी ताकत भरी प्रेम डोरी। बंध गया मुझसे जाती न तोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। नलकुबर मणि ग्रीवत में गए, इतने या वृक्ष के गिरबे की धड़ाके की आवाज सुन करके बड़े बूढ़े गोप ग्वाल सब जो दौड़े आए। कहा भयो देखे तो दो अर्जुन के वृक्ष पुछते ही नहीं, ऊंचे ऊंचे सब गिरे पड़े। अरे भैया ये वृक्ष कैसे गिर पड़े, न हवा न बयान न अंधड़ न तूफान। अंदाज कियो काऊ राक्षस ने आके गिरे होंगे, कंस के भेजे है, वो तो उधम करते ही रहे। बालकन ने कही कि बाबा ये तुम्हारो कन्हैया जो बंधे हुए न उखल में ही आई ने, उखल आड़ो अटका के झटका दी और गिर दी। और बाबा ने कही कन्हैया कन्हैया उखल में बंधे हो, कौन ने बांधे हो? बोले यशोदा मैया ने। क्यों? बोले आज बहुत से माट मटकाया ने फोड़ डाले। नंद बाबा बड़े नाराज हुए। पहले तो लाला को जन्म ना भयो तो देवी देवता मनाती डोलती, लाला को जन्म हो, लाला को जन्म भयो तो यही लिए दो चार माट मटकान के ऊपर ही लाला को उखल में बांध दियो। वो तो नारायण की कृपा ही जो वृक्ष पल्लंग को गिरे, कहीं उल्लंग को गिरते तो मेरो लाला भाग्यू ना सके हो। बड़ी भारी गलती की नहीं है यशोदा ने। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो एक श्लोक आयो है, नंद बाबा इतने नाराज हैं, कहें कि तीर्थ मध्य व्यास्यामि कंठे कृत्वा तु बालकम अथवा तुम गृहाद गच्छत्वया किम में प्रयोजनम। या तो यशोदे तू घर से निकल जा, नहीं तो मैं लाला को लेके काऊ तीर्थ में गुजारो कर लूंगो, लेकिन मेरी तेरी अब एक घर में एक साथ न नीट सके। इतने नाराज। और सब बड़े बूढ़े नंद बाबा को समर्थन कर रहे हैं, नंद जी ठीक कह रहे हैं, बड़ी भारी गलती यशोदा ने करी, आज लाला को उखल में बांध के इतना त्रास दियो। झट कन्हैया के बंधन खोल करके बाबा ने अंग अंग पोछे और पुचकारे हो दुलारे हो। उसमें मैया को खबर मिली कि वृक्ष गिर गए और मेरो लाला दब्बे से बच गयो। तो मैया आया कर रही, हाय आज मेरी बुद्धि कैसी मारी गई, दो चार माट मटकान के ऊपर मैंने लाला को उखलते बांध दियो। जिन हाथन ते लाला को उखल में बांध दो, का करूं इन हाथन को काट दो कलाई पे थे। अब कन्हैया सोच रहे कि मैया गलानी में आके हाथ नहीं काट ले। अब मैया और बाबा दोनों को राजी करना है। हाँ, सो इसमें नंद बाबा ने कहा करे हो कि कन्हैया जी को बंधन खोल के गोदी में लियो, पुचकारो दुलारे हो, धूल पोंछो, आंसू पोंछे। लाला कहूं चोट तो ना लगी? कन्हैया बोले बाबा चोट तो ना लगी, भूख लग रही है बड़ी जोर की। बोलो कन्हैया लाल की। भूख लग रही बड़ी जोर की, क्योंकि सवेरे ते मैया ने माखन मिश्री की तो चलावे को रोटी और पानी बनाए दई अब तई। तो ज्यो लाला को भूख की बात सुनी, सो नंद बाबा को आधो क्रोध तो वही समय में उतर गयो। एक ग्वाल बालक थे कही, रे जा रे छोरा, हो सोने के कटोरा में अधौटो दूध ली हो, आमें खूब मोटी छाली पड़ी हो, केसर पड़ी हो, इलायची पड़ी हो और मिश्री पड़ी। बाबा हाल लाऊं सो महाराज 2.5-3 किलो दूध आवे जामे हो भर के लायो। ले बाबा, बाबा ने अपने हाथ में लियो कटोरा, कन्हैया मांग बढ़ायो, ले लाला भूख लगी है तो दूध पी ले। कन्हैया बोले ना बाबा मैं या दूध ही ना पीऊंगो, या दूध ही ना पीऊंगो। कौन सा दूध पीवेगो? मैं तो मैया को दूध पीऊंगो। बाबा बोले दारी के तेरे चलते तेरी मैया से मैंने झगड़ो ठानो, मैया ने तुम्हें इतना त्रास दियो जब तुम मैया को दूध पीवेगो। कन्हैया बोले कि मैया बाबा मैया को दूध ना पीऊंगो तो बाबा पे दूध कहाँ से आवेगो? चाहे मैया मारे चाहे दुलारे, दूध तो मैया की गोदी में ही बैठ के पीनो पड़ेगो। झट बाबा की गोदी में से निकले, ये गए वो गए, और झट जाके नोरे में से निकले और हवेली में जाके मैया किवाड़ की ओटक में बैठी रो रही। झट कन्हैया जी मैया की गोदी में जाके मैया को छाती को पर्दो हटा के दूध पीवे लग गए। मैया की आंखन से गंगा जमुना की धार चल रही। देखो अन्यत्र तो यूं कही है कि कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवति,
बेटा पिशाच बन जो माँ काले, काट कलेजा भी निकाल, तो भी उस कटे कलेजे से स्वर निकलेगा, खुश रहो लाल। माता न कुमाता हो सकती, हो पुत्र कुपुत्र भले कठोर, सब देव देवियां एक और है, माँ मेरी तू एक और। लेकिन आज तो माता ही कुमाता है रही है, और लाला मेरे द्वारा इतनो कष्ट और त्रास पाए के भी, और फिर मेरी गोदी में आके मेरे प्रति इतनो प्यार, मेरो दूध पी रहा। या प्रकार से मैया और बाबा दोनों को राजी कर लियो कन्हैया ने। बोलो श्री कन्हैया लाल की जय, श्री दाऊ दयाल की जय। अब ग्वाल बालन ने सोचो, नंद बाबा इत्यादि बड़े बूढ़े ने सोचो कि भैया मथुरा और ये गोकुल दोनों के बीच में केवल जमुना जी हैं, और कंस चट भेज दे असुरन को जाके उधम करो, याते अब या गोकुल को छोड़ के कहीं अन्यत्र चलना चाहिए। जैसे भूभरिया गाड़ा छकड़ान में और भैंस और गधा इत्यादि सामान लाद लाद के और यहाँ से वहां, वहां से वहां जाए बसे, तो पूरे गोकुल के निवासी ने गाड़ा छकड़ान पे सामान लादे और चलो भैया अन्यत्र कहूं ठिकानों कर लेंगे। वृंदावन में आए हो, वृंदावन की शोभा देख करके और मन इनको रम गो। श्री हरे नमः। एक समय की बात है कि एक फल बेच बेवारी आई, लोरे आम लो, कोई लोरे जामुन लो। सारे जगत को धर्म अर्थ काम मोक्ष सब फल देवे वारे, और फलार्थी धान्य मादाय ये सर्व फल प्रद। आए करके बोले कि हमें फल दे दो, तो वाने कही कि न दाम लायो न अनाज लायो, कैसे ऐसे ही फल कैसे दे दूंगी। गए और छोटी छोटी 2 मुट्ठी में ऐसे भर के लाए अनाज ले, कही अरे इतने 2 मुट्ठी नाजन के लिए कितनो फल मिलेगा। अच्छा तो तुम ना देगी? अरे ना ना खूब दूंगी, लेकिन तुम मोते मैया कह दे। कन्हैया ने मैया कह ला मैया मो फल दे दो। वाने झगुलायो करा के पूरा झगुला भर दियो। ले करके जब कन्हैया भीतर गए, वाके पहले मुट्ठी को नाज वाकी टोकरी में छोड़ो, सो लिखा है एक बार फलैर पूरे दरत नहीं फल भांडम पूरी च। वाने इनको हाथ झगुला फलनते भर दियो और इनने रत्नन तेवा की टोकरी भर दई। जब घर के भीतर गए, रोहिणी जी बोली, बहन जसोदा जी तुम्हारो लाला बड़ो कमाऊ निकलो। बोले कैसे? बोले नाज तो इतने ले गए, छोटे छोटी मुट्ठी में 2 मुट्ठी, और फल इतने ले आए, हमें तो ना मिलते इतनी छोटी मुट्ठी के 2 मुट्ठी नाजन के बदले में इतने फल। मैया ने सोचो कहूँ माखन चोरी की तरह कहूँ फल को छीन झपट के तो ना लायो, क्यों रे कन्हैया इतने फल कैसे लायो तू? कन्हैया बोले मैंने बातें मैया कह दियो, सो खुश है कि वाने मेरो झगुला भर दियो। अरे दारी के तू इतने थोड़े थोड़े फलन के काज जाने कौन कौन से मैया कहे तो डोले। मैया क्यों कही? गुरु जी कहा करते कि ये पूर्व जन्म में निषाद राज की मैया ही आज जो फल बेच बेवारी आई है। जब लंका ते लौटे श्रृंगवेरपुर में विमान उतारे हो, निषाद को बिठा रहे हो, चलो भैया राज्याभिषेक में तुम्हें भी शामिल होना है। निषाद राज की मैया को खबर पड़ी कि रामभद्र आए हैं, वो फल लेके दौड़ी, तब तक विमान ऊपर उठ गो। अरे लाल जी कछु खाए ले? कहा मैया खाए में मैं लगूंगा तो भरत के प्राण निकल जाएंगे, बीते अवध जाऊं जो जीत न पाऊं वीर। तो कहा मैं फल नहीं खवा सकूंगी, मेरे फल को यूं ही ठुकरा दोगे? कहीं की खाऊंगा, लेकिन समय पाए के खाऊंगा। तो वही आज आइए फल बेच व्यवहारी बन के। ये इन परिकरण के पूर्व जन्म को वृत्तांत ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कछु, गर्ग संहिता इत्यादि ग्रंथन में वर्णित है। श्री हरे नमः। वृंदावन में आकर के इन लोगों ने अर्ध शकटी कृता, अर्ध चंद्राकार शकटी कृता, अर्ध चंद्र की तरह गाड़ा छकड़ान को कतार में ठाड़ी करके उनके बीच में घेरा बना के और उन्हीं में रहवे लग गए। इतने कंस को भेजो भयो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
राक्षस आयो बछड़ा बन करके। क्यों वह समय तक कन्हैया बछड़ा चरावे को अभ्यास कर रहे। अभी गोपाल नहीं भय, अभी वत्सपाल बछड़ा चरावे वाले। तो कंस को भेजो भयो वत्सासुर आयो बछड़े को रूप धर करके, और वो सोच रहे हो कि या कंस के शत्रु को मार डालो। तब तक कन्हैया वाके कपट को पहचान के वाके दोनों पिछले पावन को पकड़े और घुमा के ऐसी पटक लगाई कि वाके प्राण पखेर उड़ गए। देवतान ने फूलन की वर्षा करी, जय जयकार करी। बोलो श्री पतित पावन भगवान की जय, श्री वत्स बदकारी भगवान की जय। एक बार ग्वाल बालों को आश्चर्य हुआ कि आज कन्हैया को कहा है गए हो, ये बछड़ा को कैसे पटक के मार रहे हो है। लेकिन जब वहां को अपनो असली राक्षसी स्वरूप प्रकट भयो, निज तनु प्रगटे सिमरती बारा, तब ग्वाल बालन ने कही रे भैया कन्हैया तू बड़ो भारी पारखी है, हमने बछड़ा समझ रखो और ये सारे राक्षस निकलो चौकी हो जाए मारो, नहीं तो जाने कब कौन सा अपघात कर। तो वह बत्सासुर के बद के पीछे कंस को भेजो भयो बकासुर आयो बड़ो भारी बगुला बन करके, तीक्ष्ण तुंड महाकाय पर्वताकार। एक पोत तो जैसे बगुला मछली को गड़प करके पकड़े, ऐसे कन्हैया को अपने चोचन में पकड़ लियो, भीतर लेगा, लेकिन गले के भीतर नहीं उतार सको। कन्हैया ने इतना अपने को बढ़ा लियो कि वह के लिए मुश्किल पड़ गई, बड़ी मुश्किल से बाहर उगल दियो। बाहर आके कन्हैया ने कहा करे, वह बकासुर की एक चोंच पकड़ी निचले हाथ से और दूसरी उपरली चोंच पकड़ी दूसरे हाथ से, यूं चीर करके डाल दियो जैसे चटाई बीनबे वाले चटाई की सीख चीरे। देवतान ने फूलन की वर्षा करी, जय जयकार करी। बोलो श्री पतित पावन भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। वह के बाद वह बकासुर को भाई अघासुर आयो बड़ो भारी अजगर बन करके, और पर्वत के समान आकार वारो। ग्वाल बाल रहवे वाले गोकुल के इनने वृंदावन के पूरे स्थान से परिचय भी नहीं पायो। तो कही कि भैया है तो वृंदावन की बड़ी बात। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।